हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आप लोगों सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि आप किस प्रकार जो झारखंड कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला उनको किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए प्रोसेस क्या क्या चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, तो उनको फॉर्म भरने के ज़रिए हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और सारा प्रोसेस समझिएगा। और क्या क्या इनमें डॉक्यूमेंट्स लगता है वो भी हम इन्हें बताएंगे आपको। तो आपको सारा डिटेल इनमें मिलेगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या है, इन सभी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा साइट पे, जहाँ से आपको फॉर्म बताते हैं किस प्रकार भरना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि freejobalert.com एक वेबसाइट होता है, ये आप ओपन कर लेंगे। उनके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक जेएच लिखा हुआ, इनको झारखंड बोला जाता है। तो झारखंड का शॉर्ट फॉर्म जेएच होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उनके बाद आपके पास झारखंड से रिलेटेड जितने भी आपके वैकेंसीज हैं वो आपके सामने यहाँ पे आपका खुल के आ जाता है। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक जेसीसी कांस्टेबल, ये दिख रहा होगा। इनमें आप जाएंगे, इन पे आप क्लिक करेंगे और उनके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। इनमें चलिए क्लिक करते हैं। उनके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास इस प्रकार का पेज आता है, जो कि यहाँ बताया गया है कि आपको जो अदर्स हैं, जो अनरिजर्व आते कैटेगरी में आते हैं, उनको 100 रुपीज़, और जो ST SC हैं झारखंड स्टेट से, उनको 50 रुपये। इनको याद रखिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका 100 रुपीज़ है जो अदर है, और जो झारखंड से हैं, जो ST SC आते हैं, वो उनके लिए 50 रुपये है। जो झारखंड के ST SC नहीं है, अदर स्टेट के हैं, वो अदर में जाएंगे। इनको याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग स्टार्टिंग डेट अप्लाई का, तो वो 25/2/2022 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट आपका है क्या, 26/3/2022। तो इनके दरमियान में आप फॉर्म को भरेंगे। आगे आपका एज का दिया गया है कि एज आपका क्या चाहिए। इनमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए। जो आपका मैक्सिमम एज OBC और BC के लिए वो 27 वर्ष है, और जो मैक्सिमम एज है आपका वुमेन कैंडिडेट के लिए वो 28 वर्ष। और बात करें हम लोग मैक्सिमम एज ऑफ ST SC जो भी होते हैं, मैन वुमेन जो भी हैं, उनके लिए आपका 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन आपका इनमें मिलेगा, तो इनको आप याद रखिएगा। और इनमें टोटल आपका कितना वैकेंसीज़ है, ये आपका 583 वैकेंसीज़ हैं एक्साइज कांस्टेबल में। इनको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे। इनको क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा वेबसाइट, आपका मेन वेबसाइट जो होता है, जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये आपके पास खुल के आ जाता है। और यहाँ भी आपका डिटेल पूरा दिया गया है कि कब से कब तक का फॉर्म ये भराएगा। आपका 25/2/2022 से स्टार्ट हुआ है, 26/3/2022 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा आपका। और ये आपका मिडनाइट जो 12 बजे के पहले आपको अप्लाई कर देना है 26 तारीख के डेट में। और लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो आपका 29 का है, 29/3/2022 का। इनको याद रखिएगा। लास्ट डेट कब का है, 29/3। पेमेंट का है आपका 29/3/2022 का। और लास्ट डेट अगर हम चाहते हैं सिग्नेचर और ये फ़ोटो अपलोड करना और ये प्रिंट आउट आप चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो लास्ट डेट है आपका 1/4/2022। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उनके लिए डेट दिया गया है आपका 2/4/2022 से लेके आपका 4/4/2022 तक। इनके दरमियान आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो ये एक चांस मिलता है आपको एक एडिट करने का, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कुछ गलतियां होती तो इनके दरमियान में आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपका परीक्षा शुल्क है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए हम लोग बताते हैं आपको कि किस प्रकार आप जो भी 2018 के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई किए हुए थे, तो वो किस प्रकार
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट आपका जो है 04/2018। तो ये वैकेंसी जो 2018 का निकला हुआ था वो कैंसिल हो गया था, तो ये दोबारा फिर निकाला गया है। तो जो भी ओल्ड कैंडिडेट हैं वो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। और ये भी ज़रूरी नहीं, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आपका 2018 में फॉर्म भरे थे और आपका एज अगर उस समय आपका सही था, लेकिन अभी आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, उस एज में नहीं आ रहे हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। भले ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, लेकिन आप फिलअप नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। जो अभी जो फ़िलहाल जो फॉर्म भरा रहा है उसके अनुसार आपका एज पूरना चाहिए, इनको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग ये फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपको खुल के आएगा, और यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डालना है आपको, और ये डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो उसको डालना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है, जो कि आपका लिखा हुआ है, आप इंटर द टेस्ट सीन इन द इमेज एबव, जो एबव में आपको दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट, इनको यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे नाम डालते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप एप्लीकेंट नेम डालेंगे, जो कि आपका नाम होता है, उनको डालेंगे यहाँ पे, उनका डेट ऑफ बर्थ। उनके बाद ये जो आपको इमेज दिख रहा है इनको यहाँ पे फिल करेंगे। उनके बाद आप गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाता है। इनको आप कहीं कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उनके बाद चलिए हम लोग फॉर्म को भर के देखते हैं कि किस प्रकार फॉर्म भराता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके। तो आप यहाँ से डाउनलोड वाउचर कर सकते हैं और आप पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जो भी इनका नियम शर्तें हैं और क्या क्या इनमें चाहिए, और जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो आपको इनमें देख सकते हैं डाउनलोड वाउचर करके। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये आ जाता है। तो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही, तो इसलिए हम डाउनलोड अभी नहीं करते हैं। आप डाउनलोड करके आप अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको अच्छी तरह से। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना देंगे, मतलब पूरा डिटेल से आपका एक वीडियो में रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर डालेंगे तो फिर एक लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं किस प्रकार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम इनको कैंसिल करते हैं, और यहाँ से आपका देख सकते हैं यहाँ पे फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर और एक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट वाला है, ये अभी जो न्यू जो स्टूडेंट हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और वो उनको दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन नंबर खोजने में, मतलब मान लेते हैं वो फिलअप किए हैं और वो भूल गए हैं, तो यहाँ से न्यू जो भी स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से वो पा सकते हैं यहाँ से। और ये लॉगिन है, जो कि रजिस्टर्ड कर चुके हैं कैंडिडेट, उनके लिए लॉगिन है। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे जो अभी तक लॉगिन नहीं किए, अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, और आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे हैव यू डन पेमेंट JECC 2018 एडवर्टाइजमेंट 2018। अगर आपने पेमेंट किया हुआ है 2018 में फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आप यहाँ से यस कर लेंगे, अन्यथा नो यहाँ से कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ नो करते हैं, हम फ्रेश से भर रहे हैं। आर यू इंडियन सिटीजन, अगर हैं तो यस, या तो फिर नो, तो सभी इंडियन ही होंगे। चलिए यहाँ नो यस कर लेते हैं। आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड, तो चलिए यस होगा यहाँ पे। और सर्टिफिकेट आपको लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट डालना होगा, झारखंड में जो रहते हैं आप। तो चलिए हम लोग यहाँ डाल लेते हैं। उनके बाद आपका जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्स, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा उनमें लिखा हुआ होगा SDO लिखा होगा या DC या CO, तो आप अपना वहाँ देख लेंगे और यहाँ पे आप इसको डाल देंगे। तो मेरा SDO का है तो हम SDO क्लिक कर लेते हैं। और ये आपका है डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेजिडेंस, तो आपका जब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट उस डेट को यहाँ पे आपका डालना होगा। याद रखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका नीचे में इस जगह यहाँ आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉर DC SDO नॉट अर्लियर देन 2/6/2016 एंड फॉर
अर्लियर देन आपका 19/7/2019, इनसे पुराना नहीं होना चाहिए, इनको याद रखिएगा। उनके बाद वाला होना चाहिए, 2016 के बाद वाला। तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए, मेरे पास सारा है, इनको हम फिलअप कर लेते हैं। आपके लिए बता दिए कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है उनमें डेट कब का होना चाहिए और कब तक का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे यहाँ आपको डालना होगा जब आपका इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट लोकल रेजिडेंस का। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये 5/3/2018 का इशू हुआ था, वो हम यहाँ फिलअप कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंस। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका लोकल रेजिडेंस आप हैं जहाँ के। तो यहाँ से आप यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से आप फिलअप करेंगे। तो चलिए हम साहिबगंज फिल करते हैं। यहाँ पे वो झारखंड में ही आता है। जेंडर आपका क्या है वो आप देख लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो डाल लेंगे। तो चलिए मेल डालते हैं यहाँ पे। और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं, मेट्रिकुलेशन किए हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो चलिए मेरा यहाँ झारखंड से ही है तो हम यस कर लेते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो आपका जो भी है अनरिजर्व में आते हैं SC ST EBC 1 BC 2 EWC आते हैं EWS। तो आप अपना देख लेंगे और इनको यहाँ पे फिलअप करेंगे और जो भी डालेंगे उनका डॉक्यूमेंट्स आपको डालना होगा। अनरिजर्व के लिए तो नहीं होता है, जो ST SC हैं जो EBC में आते हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डालना होगा, नंबर डालना होता है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में वो जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये आएगा ऑप्शन, आपका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है नंबर उनको डालना पड़ता है। इसलिए गलती से भी आप ये सोच के भरेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उनको सोच के भरेंगे यहाँ पर कैटेगरी। तो चलिए यहाँ पे आपका है आर यू एक्स सर्विसमैन। तो आपके पास यस या नो होगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। चलिए हम नो करते हैं। डू यू क्लेम रिविजन अंडर द स्पोर्ट कोटा। अगर स्पोर्ट कोटा में आते हैं तो उनके लिए आपका उनको अलग बेनिफिट है, इनमें उनको पॉइंट मिलेगा इनका, इसीलिए इनको आप याद रखिएगा। तो अगर है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, स्पोर्ट कोटा में नहीं आते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका है नॉलेज फॉर लोकल कस्टम्स लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट। अगर झारखंड स्टेट के सराउंडिंग में जो भी लैंग्वेज है, लोकल कस्टम्स है, आपको उनका नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, अन्यथा यहाँ पे नो करना है। तो जितने भी हैं झारखंड के तो होंगे ही, उसको लोकल लैंग्वेज का तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हम यस करते हैं और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, जो कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है आपका उनमें डेट ऑफ बर्थ जो होगा सेम यहाँ पे आप वही फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर चुके हैं, 5/3/2000 का डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए आपको आई होप यहाँ तक तो सभी समझ में आ गया हो कि आप करना क्या है। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट द डिटेल्स फील्ड अबव आर द वेरीफाइड बाय द मी एंड फाउंड करेक्ट। तो यहाँ से ये आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। उनके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कैंसिल का। तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है और नेक्स्ट पेज में आपका जाएगा और यहाँ पे आपका दिया गया एप्लीकेंट नेम और यहाँ फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर तो आपको फिल हो चुका है, मैरिटल स्टेटस है, यहाँ आपका मैरिड है या अनमैरिड है या आपका अदर है, जो भी है तो यहाँ आपको फिल करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डालते हैं। तो ये सारा आप फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे और अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। तो आप यहाँ पे अनमैरिड करेंगे। उनके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी आपका आगे आ चुका है यहाँ पे, जहाँ आपको फिलअप करना होगा सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका, जो जिस कैटेगरी में आते हैं, और अथॉरिटी डालना होगा और डेट ऑफ इशू। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। उनके बाद आपका
जो इशू अथॉरिटी है वो किससे है, एसडीओ, डीसी, जिससे भी है, तो उनको यहाँ पे आप टिक करेंगे, मतलब फिल करेंगे यहाँ पे। और उनके बाद डेट ऑफ इशू क्या है आपका, उनको यहाँ पे डालेंगे। तो डेट ऑफ इशू हम डाल देते हैं यहाँ पे 5/3/2018 का डेट ऑफ इशू है। और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। आप नहीं डालेंगे तो चलेगा काम, लेकिन फ़िलहाल हम डालते हैं यहाँ पे। तो इनको डालने के बाद आपको क्या करना है, विजिबल क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो यहाँ आपको फिल करना होगा। चलिए हम लोग डाल देते हैं। और एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 भी है, इनको भी हम डाल देते हैं। उनको डालने के बाद आपको यहाँ से आपका एक ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर टू के लिए आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, जो कि उर्दू है, संथाली है, और बंगला है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, और कुरमाली है, खोरठा, नागपुरी, इस तरह के सारे आपके यहाँ पे दिए गए हैं लैंग्वेज पेपर 2 के लिए। तो आप यहाँ से आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो उस सब्जेक्ट को आप चुन लेंगे और उनसे आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो अच्छी तरह से आप इनको भरिएगा और इससे ही आपका स्कोर आपका डिसाइड भी होता है। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं जो अच्छा आपके लिए होता है। तो खास करके नागपुरी फ़िलहाल ठीक ठाक चलता है, इनमें आपका अच्छा सिलेबस भी है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं मेरे अनुसार। और आपके अनुसार आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप बंगाली हैं तो बंगाली पढ़ लीजिए, संथाली अपना ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। चलिए हम लोग एड्रेस फिल करते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस हमने फिल कर चुका है यहाँ पे, और आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम ही है तो आप यहाँ से टिक मार्क कर लेंगे। अगर कहीं और में है तो फिर इनको टिक मार्क हटा देंगे, तो यहाँ फिर आप अपने से आप फिलअप कर लेंगे। लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मेरा सेम ही है, परमानेंट एड्रेस टाइप का ही है, मतलब दोनों सेम ही मेरा है। तो हम यहाँ से आपका टिक मार्क कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ का जितना भी फिलअप किया हुआ है तो वो इधर आप इस साइड में आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं। एक आपका मोबाइल नंबर है, एक आपका कंफर्म मोबाइल नंबर है, दोनों में आपका सेम मोबाइल नंबर ही डलाएगा, तो इसको याद रखिएगा। उनके बाद ये फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। तो ये सारा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल डिटेल आपको डालना है, जहाँ से आपने मैट्रिक किया हुआ है उनको यहाँ पे डालना है। आपका बोर्ड क्या है उनको भी यहाँ फिल करेंगे, सीबीएसई बोर्ड है, और पासिंग ईयर आपका जब का है, और आपका परसेंटेज जो भी है आपका, तो यहाँ फिल कर लेंगे। उनके बाद आपका एक ये सारा फिल करने के बाद आप दोबारा फिर इनको देख लेंगे। उनके बाद हम आगे इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट होने के बाद आपका इस प्रकार का एक आ जाता है। उनके बाद यहाँ भी आप अपना चेक कर सकते हैं एक बार कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उनके बाद आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ आपको एक लिखा हुआ इमेज दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, उस इमेज को यहाँ पे आप फिल करेंगे। इमेज को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। अगर आपसे कुछ गलती हुई तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा। उनके बाद यहाँ से आपका सबमिट करेंगे। उनके बाद आपके पास ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक आ जाता है, इनको आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे नहीं तो आपके मोबाइल में या तो आपके ईमेल में, दोनों में आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेंड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस हुआ आपका फॉर्म फिलअप करने का। आगे प्रोसेस बताते हैं आपको कि किस प्रकार आपको पेमेंट करना है और किस प्रकार आपको फ़ोटो सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 आवर्स के बाद आपको आप पेमेंट कैसे किस प्रकार करना होता है, उन प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, पेमेंट का प्रोसेस। तो उनके लिए आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो था उनको यहाँ पे आपको फिल करना होगा, और ये जो आपका इमेज दिया गया है यहाँ पे, इनको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, उनके बाद यहाँ आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे ये इमेज आपको यहाँ फिल करना होगा। उनके बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, और यहाँ से पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, आई हैव रीड
एंड एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड एबव। तो यहाँ पर आपको एक इस बॉक्स पे टिक मार्क करना होगा। उनके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड आगे जाना होगा और उनके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको चुनना होगा आप जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ से चूज करना होगा। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनको जानना ज़रूरी आपके लिए है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऊपर में, ये आपका डिप्लोमा के लिए है और ये आपका झारखंड सीजीएल के लिए है। और आपको जो क्लिक करना है आपको इनमें करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन पे जाना होगा, क्योंकि ये आपका एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म है। तो ये इसके लिए इस पे जाना होगा और इसको सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन आ जाता है इंटर योर एप्लीकेशन नंबर। तो जो मेरा एप्लीकेशन नंबर था उनको हम यहाँ फिल करते हैं। इनको फिल करने के बाद आपको इस बटन सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। उनके बाद आपका इस प्रकार का आपका पेज आ जाता है। यहाँ पर डिटेल आ जाता है, आपका एप्लीकेशन नंबर और नाम क्या है आपका कैंडिडेट का, फादर्स नेम क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ आ जाता है। और ये बॉक्स है रिमार्क्स के लिए, इसको आप नहीं भी कीजिएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक बार और डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, जो कैंडिडेट अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सारे यहाँ पे फिल करेंगे और मोबाइल नंबर जो भी था आपका। तो चलिए हम लोग सभी को यहाँ फिल करते हैं। उनके बाद आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप सबमिट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर है उनको फिल करेंगे और यहाँ पे जो आपका जो इमेज है, कैप्चा है, इनको यहाँ पे डालेंगे। उनके बाद यहाँ से हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आता है, यहाँ से कंफर्म करना होगा आपको। और आपके पास इतना सारा ऑप्शन है। आप अगर SBI ब्रांच से करेंगे तो बैंक चार्ज आपका 59 रुपये कटेगा और NFT और RTS से करेंगे तो 15 रुपीज़। तो ये सारे चार्ज लिखे हुए हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप UPI के थ्रू कीजिएगा, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, वो बैंकिंग चार्ज इसमें 0 है। तो हम चलिए UPI के थ्रू हम लोग इनका पेमेंट करते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और हम QR कोड के थ्रू हम लोग इनका पेमेंट करते हैं। तो UPI के थ्रू भी कर सकते हैं और QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका करके आपको यहाँ दिख रहा होगा ये टाइमर चल रहा है, इनके दरमियान में आपको ही पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम लोग पेमेंट कर चुके हैं और हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और चलते हम लोग मेन वेबसाइट पे, फिर जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे, फिर दोबारा हम लॉगिन करते हैं। उनके बाद हम चेक करते हैं मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ दोबारा हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हम जानते हैं कि किस प्रकार आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ डालने को बोला जाता है। चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालते हैं और ये इमेज को भी डालते हैं। उनके बाद हम लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और इमेज फिल करने के बाद हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का एक ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाता है, जहाँ से आपको अपलोड करना होगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि आपका क्या होना चाहिए फॉर्मेट। आपका ये आपका दिया गया यहाँ पे 165 × 125 पिक्सल्स होना चाहिए और आपका जो भी साइज होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए आपका 20 KB से 50 KB के अंदर में होना चाहिए जो आपका फ़ोटो होगा। और हम अगर सिग्नेचर की बात करें तो उनका क्या होना चाहिए फॉर्मेट, आपका 10 KB से लेके 20 KB के अंदर में होना चाहिए। उनसे आपका 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए आपका इमेज का साइज, जो आपका सिग्नेचर होगा, याद रखिएगा। और जो फोटोग्राफ है उनका साइज हम बता चुके हैं कि आपका 20 से ऊपर होना चाहिए और 50 से कम। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और उनके अनुसार आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिएगा, ताकि
इनके बीच में आपका आ जाए फॉर्मेट जो साइज होता है। तो चलिए हम लोग इनको डाल देते हैं फॉर्मेट, फ़ोटो अपलोड करते हैं और हम साइज को हम लोग कर चुके हैं और केवल हमको अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग अपलोड करना सीखते हैं किस प्रकार अपलोड करते हैं हम। तो यहाँ से चूज फाइल करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से चूज फाइल करने के बाद आपके पास जहाँ आपने फ़ोटो रखा है उनको हम लोग जाएंगे और तो यहाँ पे इनका फ़ोटो है। तो यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उनके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उनके बाद हम सिग्नेचर को देखेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। तो उनके लिए हम लोग जाएंगे, फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका सिग्नेचर यहाँ रखा हुआ है, तो इसको हम लोग लेते हैं और यहाँ से हम लोग इनमें क्लिक करते हैं ओपन पे। उनके बाद यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ दिख रहा होगा कि इनका भी फोटो जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड। उनके बाद ये आपका यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को यहाँ पे टाइप करना होगा। चलिए हम लोग इनको टाइप करते हैं। उनके बाद इमेज टाइप करने के बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे में है, इन पे आपको क्लिक करना होगा। उनके बाद योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं और आप कस्टमर को दे सकते हैं जो भी स्टूडेंट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस था फॉर्म भरने का। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और आसानी से फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और इनके सिलेबस के बारे में अगर जानना है डिटेल से तो वो आप कमेंट बता दीजिएगा, उनके बारे में हम सिलेबस आपके लिए स्पेशल एक सिलेबस का वीडियो बना देंगे। आपको एक्साइज कांस्टेबल के लिए सिलेबस के बारे में जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो उनके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में।